इमोशनल इंटेलिजेंस EI इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको कहते हैं संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, शॉर्ट फॉर्म में EI है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस इज वंस एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड टू मैनेज इमोशनल क्यूज एंड इंफॉर्मेशन। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता एक सॉफ्ट स्किल है और सॉफ्ट स्किल से संगठन बनता है, तो इसलिए इस टॉपिक का बड़ा महत्व है, खास करके मूल निवासी बहुजन के लिए, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उसका संगठन नहीं बन पाता है। तो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की वह योग्यता है जिससे वह संवेग से संबंधित संकेत एवं सूचनाओं का पता लगाता है और उसका प्रबंधन करता है। मतलब कि संवेग से संबंधित संकेत एवं सूचनाओं का पता लगाता है और उसका प्रबंधन करता है। तो ये है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है साथियों, EI इज कंपोज्ड ऑफ 5 डायमेंशंस, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 5 डायमेंशंस। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड है सेल्फ मोटिवेशन, फोर्थ है एम्पैथी और फिफ्थ है सोशल स्किल्स। यानी कि जो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता है उसके 5 विमाएँ हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वजागृति, दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट स्व प्रबंधन, तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन यानी स्व उत्प्रेरणा, चौथा है एम्पैथी माने पर पीड़ा को जानना, और फिफ्थ है सामाजिक दक्षता यानी सोशल स्किल। ये 5 इसकी वह हैं, 5 इसके कंपोनेंट हैं। थर्ड पॉइंट है साथियों सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, इस बात से जानकार होना कि आप स्वयं क्या महसूस कर रहे हैं। आपको सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपको ये जानना चाहिए कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। ये है, इसको कहते हैं संवेगात्मक बुद्धिमत्ता यानी सेल्फ अवेयरनेस। एक पहला पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है, इसको फोर्थ पॉइंट में ले रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब स्व प्रबंधन। द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशंस एंड इम्पल्सेस। इसका मतलब हुआ अपने संवेगों एवं चोटों के प्रबंधन का सामर्थ्य करना या प्रबंधन करना। जब आपको लोग इंसल्ट करते हैं, इंजरी करते हैं, अपमान करते हैं, आपको चोट पहुंचती है लोगों की बातचीत से जैसे होती है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे प्रबंधन उसका आप करते हैं, ये है सेल्फ मैनेजमेंट है। इसका फिफ्थ पॉइंट है साथियों सेल्फ मोटिवेशन, स्व उत्प्रेरणा। द एबिलिटी टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स एंड फेल्योर्स। इसका मतलब है रुकावट और असफलताओं का सामना होने पर डटे रहने का सामर्थ्य। और रुकावट और असफलताओं का सामना होने पर डटे रहने का सामर्थ्य, ये जिंदगी है। बहुत जो कहते हैं ना कांटों भरी ये ज़िंदगी होती है, हमेशा स्मूथ नहीं रहती है, हमेशा सुख नहीं मिलता है, दुख तकलीफ से भरा भी होता है, ज़िंदगी में रुकावट भी होती है, असफलताएं भी मिलती हैं। तो ऐसे हालत में व्यक्ति जो है कैसे उसका सामना करता है और कैसे डटा रहता है और फिर से जो है प्रयास करता है, यानी अपनी रुकावटों को दूर करता है और अपनी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित करता है, तो इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सिक्स्थ पॉइंट है एम्पैथी का मतलब होता है पर पीड़ा को जानना, दूसरों की पीड़ा को जानना। द एबिलिटी टू परसिस्ट इन द empathy, the ability to sense how others are feeling, इसका मतलब है दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं उसका एहसास होना। जैसे कोई व्यक्ति है दुख तकलीफ में है, आप उसकी जगह पे सोचिए कि जैसे उसको दुख तकलीफ है, अगर उस पोजीशन में आप होते तो आपको क्या लगता। तो ये इसको कहते हैं एम्पैथी, यानी अपने को उस परिस्थिति में ले जाना और फिर सोचना कि जो व्यक्ति महसूस कर रहा है हमें क्या महसूस होता है, तो इसको कहते हैं एम्पैथी। दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं
उसका एहसास होना, इसको एम्पैथी कहते हैं। ये सब सॉफ्ट स्किल है, ये हमारे मूल निवासी बहुजनों में ये सब चीज़ें नहीं हैं। खास करके सुप्रीमो और तानाशाह जो नेता है उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है, एम्पैथी तो है ही नहीं है उसके अंदर। ये 7वां पॉइंट है सोशल स्किल्स, द एबिलिटी टू हैंडल द इमोशंस ऑफ अदर, द एबिलिटी टू हैंडल द इमोशंस ऑफ अदर्स। इसका मतलब हुआ दूसरे के संवेगों की प्रबंधन करने की सामर्थ्य, दूसरों के संवेगों की प्रबंधन करने की सामर्थ्य। दूसरे लोगों का भी इमोशंस है, पैशंस है, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर प्रसन्नता है, और वो आपसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तो आप उसका प्रबंधन कैसे करोगे? इसको कहते हैं सोशल स्किल, सामाजिक दक्षता बातचीत में। 8वां पॉइंट है साथियों, 8वां पॉइंट है स्टार्स वेर बेटर एट रिलेटिंग टू अदर्स, दैट इज इट वाज EI नॉट IQ दैट करेक्टराइज्ड हाई परफॉर्मर्स। इसका मतलब हुआ कि दूसरों की अपेक्षा वे लोग सितारे बन गए, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में कार्य संपादन किया। यानी अगर आप संवेगों को जो है मैनेज कर सकते हैं, अपने संवेग को मैनेज कर सकते हैं, दूसरे के संवेग को मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है लोगों से काम करा सकते हैं, अच्छा काम करा सकते हैं, तो उसी को कहा गया है कि दूसरों की अपेक्षा वे लोग सितारे बन गए। ऐसे लोग सितारे बन गए। ऐसे लोग जो है टीम स्पिरिट से काम करते हैं, और कोऑर्डिनेशन से, टीम स्पिरिट से, कोऑपरेशन से काम करके सिनर्जी पैदा करते हैं। तो ऐसे लोग सितारे बन जाते हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन में SC ST OBC माइनॉरिटी में जो ये भारत के अंदर जो समाज है, इसके अंदर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे सितारे नहीं मिलते हैं जो कि संगठन में सिनर्जी पैदा करें। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। 9th पॉइंट है साथियों, EI is biologically based. People with damage to the part of the brain that governs emotional processing score significantly lower on EI tests. इसका मतलब है वे लोग जिनके मस्तिष्क का वह हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है जिससे संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता में कम उतरते हैं। यानी वे लोग जिनके मस्तिष्क का वह हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है जिससे संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता में कम उतरते हैं। हमारा मूल निवासी बहुजन हजारों वर्षों से इस भारत देश के अंदर गुलाम है। गुलामी के कारण उसका जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जहाँ पर संवेगों का नियंत्रण होता है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी को फुले साहब ने कहा है, मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। इसको गुलामगिरी में हमारे फुले साहब ने लिखा था। यानी उन्होंने महसूस किया था कि हमारे जो लोग हैं उनका जो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता है वो बहुत कम है। तो बिना संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के हम लोग संगठन नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।